नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको हेल्थ और एक्सपेरिमेंट से संबंधित वीडियो मिलती है जो कि आपके और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, पुराने समय में जब कोई खतरनाक बीमारी होती थी, किसी व्यक्ति को हो जाती थी, तो उस टाइम पे, उस समय में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाता था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि मतलब लोग घबरा जाते थे और मातम सा हो जाता था वहाँ पर। किसी व्यक्ति के अगर घर में, परिवार में किसी सदस्य को हेपेटाइटिस हो जाता था, तो वहाँ पर रोना-पीटना मतलब बहुत ज़्यादा जो है खराब हिसाब हो जाता था। लगभग आपसे ये मान लीजिए आप 8 से 10 साल पहले की बात अगर मैं आपको बताऊँ, 8 से 10 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। अगर किसी व्यक्ति को ये हो जाती थी, तो उनके घर में तो रोना-पीटना, मातम हो जाता था। पता नहीं अब तो ये व्यक्ति गया, मान लीजिए किसी को हो गया, तो भई ये तो अब तो गया, ये नहीं बचेगा अब जो है। बहुत और होता भी ऐसे ही था क्योंकि उस समय इस बीमारी की दवाई भी उपलब्ध नहीं थी और अंधविश्वास ज़्यादा था और ओझा यानी कि हकीमों के पास ज़्यादा लोग जाते थे और वहाँ पर देसी दवाइयों का प्रयोग करते थे और इतना कुछ लाभ नहीं हो पाता था उनको। लेकिन धीरे-धीरे जब समय पलटा, समय आगे चलता रहा, तो इसकी जो इसके बारे में काफ़ी नॉलेज लोगों को मिलने लगी और ये भी पता लग गया कि ये 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है? और इनमें से जो खतरनाक हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी है। हालाँकि हेपेटाइटिस अ, ए, डी और ई भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में आपको बताएँगे कि अगर किसी व्यक्ति को ये हो जाता है, तो उसको किस प्रकार से आपको मतलब क्या करना चाहिए उसके बाद। और अगर किसी व्यक्ति को ये जानना है कि उसके शरीर में हेपेटाइटिस है या नहीं है, तो वो कैसे जान सकता है? तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, होता क्या है? हेपेटाइटिस एक तरह की बीमारी है, एक तरह का वायरस है, जो कि एक लीवर का वायरस है। अगर ये किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, हेपेटाइटिस होने के क्या लक्षण हैं? अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा एसिडिटी बनने लगी है या फिर भूख नहीं लग रही है, अगर खाना खाता है तो कम खाया जा रहा है और नींद कम आ रही है और लीवर पे सूजन है, पेट में सूजन आ गई है, तो ये अ, हो सकता है कि उसको हेपेटाइटिस हो गया है। हेपेटाइटिस टेस्ट कराने से पहले आपको कोई ख़ास प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं रहती। आप इसमें सिंपल सा जो है बाजू से ब्लड दे सकते हैं और लगभग डेढ़ 2 घंटे में इसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। ठीक है? अगर किसी व्यक्ति को ये हो जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो गया है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद एक टेस्ट और आता है एचबीवी टीएनए, इसको वायरल वायरल लोड कहा जाता है। उसके बाद यह टेस्ट कराया जाता है और उसमें उस टेस्ट को कराने के बाद यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति के लीवर पर या फिर उसके शरीर में कितने वायरस इस हेपेटाइटिस बी के हो गए हैं। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस सी बी के का भी इसी तरह से टेस्ट होता है, लेकिन उसका एसएवी आरएनए टेस्ट हो एसएवी आरएनए क्वांटिटी टेस्ट होता है, ये भी वायरल लोड है। और अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी हो गया है, तो उसको भी ये टेस्ट कराया जाता है। सबसे पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव देखा जाता है, उसके बाद वायरल लोड कराया जाता है। उसमें एक जेनोटाइप भी टेस्ट कराया जाता है। जेनोटाइप में क्या होता है? जेनोटाइप में एक तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है? तो इसको भी कुछ डॉक्टर जो हैं सजेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी ये कितने समय में हमारे शरीर के अंदर से चला जाता है। अब पहले तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो जाता है और उसके बाद एक वायरल लोड टेस्ट कराना होता है, उसमें वायरस की संख्या देखी जाती है। अगर वायरस ज़्यादा संख्या में है, लाखों में है, करोड़ों में है, तो इसमें लगभग 1.5 से 2 साल इसकी मेडिसिन चलती है, ठीक है? और अगर हेपेटाइटिस सी किसी को हो गया है, तो उसमें अगर किसी को लाखों में, करोड़ों में इसके वायरस हैं, तो इसमें लगभग 3 से 4 महीने या फिर 6 महीने तक इसकी जो है मेडिसिन चलती है। अगर वायरस कम है तो 3 महीने चल जाती है। मान लीजिए किसी ने पूरा ट्रीटमेंट करा लिया है, ठीक है? अगर किसी को बी है तो लगभग 2 साल उसने मेडिसिन खा ली है, उसके बाद टेस्ट कराता है तब भी पॉजिटिव आता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि फिर से आपको एक वायरल लोड टेस्ट कराना होगा। उसमें अगर आपके वायरस खत्म हो जाते हैं, नील हो जाते हैं, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी ये जो वायरस है, ये
धीरे धीरे आपके शरीर से जाएगा। ठीक है, लगभग इसमें 5 साल भी लग सकते हैं इसको पूरे ब्लड से जाने में। ठीक है, अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया था और उसने ट्रीटमेंट करा लिया था और ट्रीटमेंट कराने के बाद वायरल लोड उसका नॉर्मल आ गया था, नील आ गया था, तो और छोटा टेस्ट वो कराता है नेगेटिव पॉजिटिव और उसमें पॉजिटिव आता है, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये भी सेम हेपेटाइटिस बी की तरह ही होता है और लगभग 4 से 5 साल बाद ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।